नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं क्रिएटिनिन के बारे में। आज हम जानेंगे कि क्रिएटिनिन होता क्या है और साथ ही हम जानेंगे हमारी बॉडी में क्रिएटिनिन कहाँ से आता है। साथ ही यह जानने की कोशिश भी करेंगे कि क्रिएटिनिन हमारी बॉडी में क्यों बनता है और एक हेल्दी इंसान का क्रिएटिनिन लेवल क्या रहता है। साथ ही ये सिचुएशन भी जानेंगे कि क्रिएटिनिन की वो कौन सी रेंज है जब हमें डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। खैर, इससे पहले ये जान लेते हैं कि क्रिएटिनिन होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं, क्रिएटिनिन एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो नॉर्मली ब्लड और यूरिन में मिलता है। क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ना मतलब आपकी किडनी में प्रॉब्लम शुरू हो गई है, तो इसलिए थोड़े सतर्क हो जाइए क्योंकि ये सिचुएशन आपको किडनी फेलियर की तरफ ले जा सकती है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि ये सिचुएशन या ये क्रिएटिनिन हमारी बॉडी में बनता कैसे है, आता कहां से है। तो मैं आपको बता दूं, क्रिएटिनिन हमारी बॉडी में आपके द्वारा खाए गए खाने से ही बनता है। जब आप खाना खाते हैं तो आपका लीवर क्रिएटिनिन नाम के एक नॉर्मल कंपाउंड को बनाता है जो आपकी मसल्स तक भेजा जाता है ताकि वो इस क्रिएटिन को एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। लेकिन जो अनयूज्ड क्रिएटिन होता है, मतलब जिसे एनर्जी में कन्वर्ट नहीं किया जाता, वो क्रिएटिनिन बन जाता है, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट। ये वेस्ट प्रोडक्ट आपकी बॉडी में क्रिएटिनिन लेवल को बढ़ाना शुरू कर देता है। जब आपकी किडनी सही से काम नहीं कर पाती तो इस वजह से क्रिएटिनिन आपकी बॉडी में जमा होना शुरू हो जाता है। बेसिकली आपकी बॉडी में क्रिएटिनिन स्टोर होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से आपकी किडनी खराब होना शुरू हो जाती है और जिस वजह से आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, इसके भी संकेत होते हैं। जब आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता है तो आपकी बॉडी आपको कुछ इशारे करती है या आपको कुछ संकेत देती है जिन्हें आप अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो ये संकेत कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि आपके यूरिनेशन प्रोसेस में काफी बदलाव देखने को मिलते हैं। आप देखेंगे आपकी यूरिन प्रोसेस में आपकी यूरिन की फ्रीक्वेंसी काफी बदल जाएगी। आपको बार बार यूरिन आएगा या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको यूरिन आएगा ही नहीं। जब आप यूरिन करते हैं तो आपको पेन भी महसूस हो सकता है। जब आप यूरिन करते हैं तो आपके यूरिन में फोमिनेस और बबल्स आपको सामने नजर आ सकते हैं और आपके यूरिन में ब्लड भी आ सकता है। सेकंड सिम्टम है आपके मसल्स में क्रैम्प आना, मतलब आपको आपके मसल्स खिंचे खिंचे महसूस होते हैं, आपको पेन महसूस होना शुरू हो जाता है, आपको जल्दी थकान महसूस होती है। यह भी एक हाई क्रिएटिनिन लेवल का एक सिम्टम है। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि एक एरिथ्रोपोएटिन नाम का हार्मोन होता है जो आपकी किडनी रिलीज करती है। जब एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन रिलीज होता है तो एरिथ्रोपोएटिन का काम होता है वो आपकी बॉडी को बताता है कि रेड ब्लड सेल्स बनाने हैं। लेकिन जब आपकी बॉडी को यह मैसेज कन्वे ही नहीं हो पाता क्योंकि आपकी किडनी खराब होना शुरू हो चुकी है, तो ईपीओ यानी एरिथ्रोपोएटिन जो हार्मोन है वो काफी कम मात्रा में बन रहा है, जिसकी वजह से आपकी किडनी रेड ब्लड सेल्स को कम बनाती है। और जब ये रेड ब्लड सेल्स कम बनते हैं तो ये रेड ब्लड सेल्स आपके ब्रेन में, आपके मस्तिष्क में ज्यादा नहीं जा पाते, जिसकी वजह से आपको बहुत जल्दी थकान महसूस होना शुरू हो जाता है। आपको ठंड लगना और उल्टी आने जैसी सिचुएशन भी देखने को मिल सकती है जब आपका क्रिएटिनिन लेवल हाई होता है। बेसिकली आपका क्रिएटिनिन लेवल हाई कब होता है? जब आपकी किडनी खराब होना शुरू कर देती है। तो जब आपकी किडनी खराब होना शुरू करती है तो किडनी खराबी के भी मैंने आपको सिम्टम्स बताए थे, अगर आपको याद होगा तो उसमें ठंड लगना और उल्टी आना बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम था। साथ ही आपको पैरों में और एड़ियों में सूजन नजर आ सकती है क्योंकि जब आपकी किडनी खराब होना शुरू होती है तो जो फ्लूइड होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, एक तरीके से वेस्ट मटेरियल क्रिएटिनिन भी होता है, लेकिन काफी तरीके के वेस्ट मटेरियल्स होते हैं जो हमारी किडनी फिल्टर करती है। उन्हीं में से कुछ वेस्ट मटेरियल्स जमा हो जाते हैं जिस वजह से हमारे शरीर में हमें सूजन दिखने को मिलती है। तो ये तो बात हुई संकेतों की कि ये संकेत हमें हाई क्रिएटिनिन लेवल होने पर दिखते हैं। लेकिन अब जान लेते हैं क्रिएटिनिन लेवल के बारे में। आखिर क्रिएटिनिन लेवल को कैसे समझ सकते हैं?
सिंपली आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल 0.6 से 1.1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है तो आपकी किडनी प्रॉपर हेल्दी किडनी है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल 1.2 है तो आपकी किडनी लगभग 30% खराब हो चुकी है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल 0.6 से 1.1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है तो आपकी किडनी हेल्दी है। काफ़ी लैब्स की रिपोर्ट्स में आप देखेंगे 0.6 से 1.2 भी होता है, तो ये लैब टू लैब डिफर करता है, लेकिन क्रिएटिनिन लेवल की एक कॉमन रेंज अगर हम अपने अकॉर्डिंग लें तो हमारी नॉर्मल रेंज 0.6 से 1.1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। और अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल 0.3 लेवल तक पहुंच जाता है, यानी 0.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक पहुंच जाता है, तो आपकी किडनी लगभग 30% खराब हो चुकी होती है। तो आपके मन में एक सवाल आया होगा कि 0.1 लेवल बढ़ने से हमारी किडनी 30% कैसे खराब हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं, आपकी किडनी में एक कैपेबिलिटी होती है कि जब आप कुछ भी खाते हैं या कुछ करते हैं, आपकी बॉडी के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आपकी किडनी ढलना चालू कर देती है। जैसे आपने फॉर एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति अपनी किडनी किसी को डोनेट कर देता है तो वो उस व्यक्ति की एक ही किडनी उसकी 2 किडनियों जितना काम कर रही होती है। कैसे? बिकॉज आपकी किडनी में ये कैपेबिलिटीज होती है कि वो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेती है। लेकिन जब सिचुएशन खराब होने लगती है तो स्टार्टिंग में क्या होता है, आपकी किडनी उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने को ढालती है। सपोज आपकी किडनी खराब होना शुरू हो चुकी है, लेकिन किडनी को पता है कि वो खराब हो रही है, उसके कुछ फंक्शंस डाउन हो रहे हैं, तो दूसरे फंक्शंस अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ा लेते हैं। किडनी अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाती है। वहीं दूसरी तरफ जहां किडनी खराब हुई है वो पार्ट तो खराब ही रहा ना। जब आपको इसके बारे में धीरे धीरे पता चलता है, जब आप इसके सिम्टम्स देखते हैं, जब आपको लगता है कि हाँ मेरे को किडनी में कोई प्रॉब्लम हो रही है, जब आप क्रिएटिनिन लेवल टेस्ट करवाते हैं तब आपको समझ आता है कि आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ना शुरू हो गया है। लेकिन ये बात आपकी किडनी को बहुत पहले पता चल चुकी होती है। तो इसलिए अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल 0.1 पॉइंट ही बढ़ रहा है तो इससे भी आपको सतर्क होना है और जल्द से जल्द अपनी दवाइयों को शुरू करना है। और दवाइयों की जहां बात करें तो हमारे हिसाब से आपको होम्योपैथी को ही चूज करना चाहिए, क्योंकि होम्योपैथी चिकित्सा में आप देखेंगे कि यहां पर आपको योगा नहीं कराए जाते और आपको मेडिसिन आपके शारीरिक और मानसिक विकास को देखते हुए दी जाती हैं। और होम्योपैथी दवाई में सबसे खास बात यह रहती है कि पेशेंट को शारीरिक और मानसिक रूप से बल प्रदान किया जाता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम है तो आपकी मेंटल हेल्थ का ध्यान नहीं दिया जाएगा। आपकी मेंटल हेल्थ को भी होम्योपैथी ट्रीटमेंट में सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि जब तक आप अपने दिमाग से ये नहीं सोचेंगे कि मैं ठीक हो सकता हूँ, जब तक आपके दिमाग में पॉजिटिव वाइब्स नहीं आएंगी, जब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं ठीक हो सकता हूं, मैं भी ये काम कर सकता हूं, जब तक आप ठीक हो ही नहीं सकते। तो होम्योपैथी ट्रीटमेंट में आपके मानसिक बल पर भी उतना ही ध्यान दिया जाता है। लेकिन चलो अब आगे बात करते हैं कैसे कैसे आपके किडनी के लेवल्स होते हैं कि जिससे आप पता लगा सकते हैं कि अगर मेरी किडनी में क्रिएटिनिन लेवल इतना है तो मेरी किडनी कितने प्रतिशत काम कर रही है या कितने प्रतिशत मेरी किडनी खराब हो चुकी है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अगर आपकी किडनी का लेवल 1.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पहुंच चुका है तो आपकी किडनी 30% तक खराब हो चुकी है। वहीं हम आगे बात करें, अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल 1.3 से 2.2 लेवल तक पहुंच चुका है तो इसका मतलब है आपकी किडनी लगभग 40% तक खराब हो चुकी है। इस सिचुएशन को हम ये भी कह सकते हैं कि आपकी किडनी 60% काम कर रही है। और वहीं जैसे जैसे आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता है, जैसे अब आपका 1.3 से हमने 2.2 का एक रेंज ली थी उसमें बताया, और उसी तरीके से जब आपका क्रिएटिनिन लेवल 3.2 तक पहुंचता है तो आपकी किडनी की एफिशिएंसी 50% तक रह जाती है। ऐसे ही जब आपका क्रिएटिनिन लेवल 4.2 तक पहुंचता है तो आपकी किडनी की एफिशिएंसी 40% तक रह जाती है। और उसी तरह जब आपका क्रिएटिनिन लेवल 5.2 पहुंचता है तो आपकी किडनी की एफिशिएंसी सिर्फ और सिर्फ 30% रह जाती है। लेकिन जब आपकी किडनी धीरे धीरे खराब होना शुरू कर देती है तो क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है, और जब आपका क्रिएटिनिन लेवल 8 तक पहुंच जाता है या 8 से ज़्यादा पहुंच जाता है तो ये सिचुएशन होती है जब आपको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है।
डायलिसिस की ज़रूरत जब आपका क्रिएटिनिन लेवल 8 तक पहुंच जाता है, उसके बाद आपको डायलिसिस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। लेकिन अगर आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट को पहले से ही प्रेफर कर लेते हैं, सपोज अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल 1.3 है या आप 2 तक भी हैं, इवन मैं ये कह रहा हूं अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल 7 या 8 भी है, तो आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट से उसे रिकवर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये क्यूरेबल नहीं है, लेकिन अगर आप इतना वेट करते हैं इस ट्रीटमेंट को चूज करने में, तो आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। ये प्रॉब्लम्स आपके लिए हानिकारक हो सकती हैं, इससे किसी का कुछ बुरा नहीं होगा, लेकिन ये प्रॉब्लम्स आपके लिए इतनी ज़्यादा हानिकारक हो जाएंगी जिसकी वजह से हमें भी, अगर आप बाद में हमारे पास आते हैं तो हमें भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस को फेस करना पड़ेगा। लेकिन ये गारंटेड है कि आपका इलाज हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपका इलाज नहीं हो सकता, इलाज आपका हो सकता है। भारत होम्योपैथी पे कांटेक्ट करने के लिए आप नीचे दिए गए कंसल्टेशन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सुझाव है या कोई क्वेरी है, अगर आपको कोई समस्या लगती है अपने अंदर, जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं अभी, अगर आपको लगता है वो सिम्टम्स आप में नजर आ रहे हैं या आपके किसी रिलेटिव में नजर आ रहे हैं, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट करेगी, इसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।